दोस्तों, आज की वीडियो इमरान प्रतापगढ़ी बनाम गोदी मीडिया होने वाली है, जिसमें इमरान प्रतापगढ़ी गोदी एंकर को अपने विवाहिक अंदाज में ऐसे धो रहे हैं मानो आज पूरी गोदी मीडिया की दुकान बंद करवा देंगे। गोदी एंकर राहुल गांधी पर सवाल उठाते हुए उन्हें चुनावी हिंदू बताने की कोशिश कर रही थी। गोदी एंकर राहुल गांधी को इफ्तार पार्टी में जाने पर टारगेट करते हुए बार बार यह कह रही थी कि राहुल गांधी कुंभ क्यों नहीं गए। गोदी एंकर के इस फुलटोस सवाल पर इमरान प्रतापगढ़ी ने भी जवाब का इतना लंबा छक्का मारा है कि गोदी की शक्ल पर 12 ही बज गए। दोस्तों, वीडियो बहुत शानदार है, इसलिए अंत तक देखिएगा, क्योंकि अंत में गोदी ने औरंगजेब सड़क पर नमाज और ईद की छुट्टी पर सवाल पूछा, जिसका इमरान प्रतापगढ़ी ने इतना शानदार जवाब दिया है कि वहां बैठी जनता ने भी कुर्सी से उठकर खूब तालियां बजाई। चलिए आपको आगे का पूरा वीडियो दिखाते हैं। तो जो इल्जाम लगा करके राजनीतिक फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाना चाहती है, उस खेल में मीडिया क्यों फंसता है? मुझे लगता है मीडिया को तो क्लियरिटी लानी चाहिए, मीडिया को तो खुल के बताना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा है ये। फायदा तो कांग्रेस भी उठाती है ना, तो शाहीन बाग में ये आपको सामने क्यों करती है? कुंभ में तो वो आपका चेहरा सामने नहीं लाती। नहीं, कब हमको कांग्रेस पार्टी ने कब आगे किया शाहीन बाग में? नहीं, जब भी कोई ऐसे मुद्दे होते हैं, वक्फ के मुद्दे होते हैं, दरअसल शाहीन बाग के आंदोलन में पद्मजा जी आप सबसे मुखर आवाज दलाल यहाँ देखिए, यहाँ होता क्या है ना, आपकी पार्टी नहीं करती है, मीडिया ढूंढती है। मुझे भी हैरत होती है कि इमरान प्रतापगढ़ी यहाँ बैठे हैं तो मुझसे इस पे बात नहीं होगी कि मैंने पिछले 3 साल में देश की राज्यसभा में कौन कौन से विषयों पे बात की। मुझसे बात होगी कि इमरान प्रतापगढ़ी आप तो मुस्लिम फेस हैं, इमरान प्रतापगढ़ी आप तो शाहीन बाग में खड़े थे। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का पढ़ा हूं, मैं संगम के किनारे पला बढ़ा हूं, मुझसे ज्यादा कुंभ शायद किसी ने देखे हो। तो मैं तो इलाहाबाद की मिट्टी का हूं, मैंने कुंभ को बसते हुए देखा है, उस मेले को। और हम सारे लोग वहां, आज राजनीति हो रही है, वरना इससे पहले तो जितनी बार भी कुंभ का मेला लगता रहा है, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, इलाहाबाद में रहने वाला हर व्यक्ति उसे अपना मेला समझता रहा। और इस बार भी तमाम नफरतें उस वक्त हारी कि जब सारी व्यवस्था जो है वो चौपट हो गई, लोग परेशान रहे। भगदड़ के बाद देखिए मस्जिदों के दरवाजे खुले, कौन हिंदू था कौन मुसलमान था, सबने एक दूसरे के लिए अपने दिल खोल दिए। तो हिंदू मुसलमान तो रह ही नहीं गया वहां पर। ये तो जबरदस्ती का बनाया हुआ एक नैरेटिव है जो भारतीय जनता पार्टी को सूट करता है, सरकारों को सूट करता है। लेकिन ये बात भी सच है कि कांग्रेस, आपको लगता नहीं है कि जैसे आपने कुंभ की बात कर ली और आपने कहा कि क्यों ये एक गलत धारणा बनाती है, ये सब मीडिया की गलती है। सर, सॉरी टू से, पिछले हफ्ते आपने इफ्तार की पार्टी रखी, वहां राहुल गांधी जी गए और क्या तुलना की गई? 1.5 महीना कुंभ चला, नहीं गए ना इफ्तार पार्टी में? तुलना किसने की? सभी एक आम जनमानस से सवाल क्यों किया तुलना? तुलना राहुल गांधी इससे पहले जब केदारनाथ गए तब तो आपने उनको हिंदू हृदय सम्राट का खिताब नहीं दिया। इससे पहले जब वो हजारों सीढ़ियां चढ़ करके वैष्णो देवी जी के दर्शन करने गए तब किसी ने उनको हिंदू हृदय सम्राट का खिताब नहीं दिया। आज जो इमरान प्रतापगढ़ी के घर पे इफ्तार करने चले आए तो आपने तुलना करनी शुरू कर दी। क्यों की? मीडिया ही तो तुलना कर रहा है ना, भाजपा ही तो तुलना कर रही है ना। तो भारतीय जनता पार्टी जब इस तरह की तुलना देश के सामने रखती है अपना राजनीतिक फायदा लेने के लिए, तब उस समय मीडिया जो है अपना दायित्व तो क्यों नहीं निभाता? सर, आपको लगता नहीं है कि अगर, चलिए आप लोग 60 करोड़ का वो जो आंकड़ा है वो नहीं मानते हैं, 66 करोड़ का, मैं कह रही हूँ कि वहां पे अगर 2 लोग भी गए, 1.5 महीना चला महाकुंभ, चलिए वो 144 साल वाला नहीं था, वो हर 12 साल वाला ही सही, लेकिन जब केदारनाथ गए, वो वैष्णो देवी गए, सबने उनकी सराहना की। वही थे जिन्होंने आकर के ये भी कहा था कि मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूँ, किसी ने उनको ऐसा बोला नहीं था कहने के। लेकिन अब अगर 1.5 महीना कुंभ का रुख नहीं कर पाते हैं और कोई नेता ये बोल देता है कि कुंभ में जाकर के गरीबी नहीं मिटती, और फिर इफ्तार के मौके पर 1 हफ्ते में 2-2, 3-3 इफ्तार आपके नेता जाते हैं, तो आम आदमी, मैं कह रही हूँ वो 2 आदमी जो उस दिन प्रयागराज में थे, वो भी सवाल तो पूछेंगे ना। सवाल तो बिल्कुल पूछना चाहिए कि मोहन भागवत जी गए थे कुंभ में? मेरा आरएसएस आपका जवाब दे। नहीं, आप बताइए गए थे कि नहीं? आपको तो हमसे ज्यादा आप जागरूक हैं, आप मीडिया का हिस्सा हैं, तो जाहिर सी बात है आप आरएसएस के कई नेता गए थे। नहीं, मोहन भागवत जी गए थे, कांग्रेस के भी कई नेता गए थे, दिग्विजय सिंह जी गए थे, उनकी फोटो भी आपको दिखी होगी, डीके शिव कुमार जी गए थे, और उनका विरोध हुआ। उनके बाद किसने विरोध किया? कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया। किसने? आपके नेता ने कर्नाटक में। मुझे एक नेता का नाम बता दीजिए, कर्नाटक में किस नेता ने विरोध किया? यही नैरेटिव है जो भाजपा का नैरेटिव है जिसमें मीडिया साथ देती है। मुझे एक नेता का नाम बता दीजिए, किसी नेता की मजाल नहीं है। मैं इमरान प्रतापगढ़ी हूँ, मेरी बात सुनिए, मैं इमरान प्रतापगढ़ी हूँ, मैं अफ्तार करूंगा, मैं नमाज पढ़ने जाऊंगा, मैं उम्रा करने जाऊंगा, मैं हज करने जाऊंगा। कांग्रेस पार्टी का कोई नेता मेरा विरोध नहीं करेगा। कोई केदारनाथ जाए, कोई वैष्णो देवी के पास जाए, कोई गंगा में स्नान करने जाए, किसने आज तक, कौन विरोध करता है? कैसी बात? यही तो सबसे बड़ा झूठ है जो परोसा जाता है। डीके शिव कुमार जी का किसने विरोध किया? बड़े गर्व के साथ उन्होंने स्नान किया, उनकी तस्वीरें देश के सामने आई। दिग्विजय सिंह, जिस पर भारतीय जनता पार्टी क्या क्या आरोप नहीं लगाती,
वो गए, उन्होंने स्नान किया। मुझे बताइए, नीतीश कुमार जी गए थे?